Warning: the following content may contain elements that are not suitable for some audiences. Viewer discretion is advised. काफ़ी महीनों की मशक्क़त के बाद आज हम ऐसी एक शख्सियत से मुलाकात करने जा रहे हैं जो पिछले कई सालों से और कई पीढ़ियों से पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम करने का कार्य करते हैं। उनके जीवन के बारे में जानेंगे, क्या कठिनाइयाँ वो सामना करते हैं वो जानेंगे, और क्या सच है क्या झूठ है जो हमें बताया जाता है, जो एक आम आदमी को पता है पोस्टमार्टम हाउस के बारे में। उन सारी गलतफहमियों को आज हम दूर करेंगे बात करके अपने विनोद भाई से। तो चलिए शुरू करते हैं विनोद भाई से चर्चा। नमस्कार विनोद भाई, कैसे हैं? बस जी बढ़िया, आप बताइए। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। घर परिवार में सब ठीक? सब बढ़िया। ठीक है विनोद भाई, जब मैंने सोचा था कि मुझे किसी ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू लेना है जो पोस्टमार्टम करता हो, डेड बॉडीज़ वगैरह को काटने का कार्य करता हो, तो मेरे सामने एक ऐसी इमेज थी कि कोई बहुत लंबा चौड़ा 7 फुट का सा आदमी, लंबी लंबी मूछ और बड़ा लंबतड़ंग सा कोई आदमी आएगा। पर जब मैंने आपको देखा, आप तो यार इतने प्यारे से, मासूम से, आपकी तो आवाज़ भी इतनी मीठी है कि मतलब आपको देख के कोई कह ही नहीं सकता कि आप इतना कठिन और इतना भारी काम कर रहे हो। ऐसा होता है, कुछ लोग रहते हैं ऐसे अपने आप को ये दिखाने के लिए कि भाई देखो हम इस काम को करते हैं तो ऐसा है, ये लंबी लंबी मूछें रख ली और बन गए अपने आप को कि भाई देखो हम यहाँ ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग भी इस काम को करते हैं, लेकिन अपना नज़रिया होता है हर चीज़ का। जी किसी का नज़रिया कुछ और है, किसी का कुछ और है। जी। कहने वाले ये भी कहते हैं, हम कभी सुना करते थे कि पोस्टमार्टम होता है, आदमी के अंदर से सब चीज़ें निकाल ली जाती है, उसमें घुस भर दिया जाता है। सुना है। हमने सोचा कि शायद होता होगा। तो उस समय की बात है, उस समय हम थोड़ा बालकपन में थे, तो हमारे मामा जी करते थे, श्री स्वर्गीय बाबूलाल जी। जी और हमारे पिताजी उस समय पे जो उनके साथ जाया करते थे, नौकरी चाकरी थी नहीं, तो हमने अपने पिताजी से ये सवाल किया था, अपने मामा जी से। तो वो बोले कि एक दिन आओ। उस टाइम पे हमारी उम्र ज़्यादा 14 की लपेट में थी, 14-15 की लपेट में उम्र थी। तो पहली बार जब मैं वहाँ गया था, दहशत हुई थी थोड़ी सी, लेकिन फिर जब मैं वहाँ गया, मैंने देखा, दिखाया, भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये तो लोगों का वहम है कि वहाँ आँख निकाल लेते हैं और ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। ये सब बेकार की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक काम करते हैं विनोद भाई के, मुझे आप समझिए एक आम आदमी जिसने आप ही की तरह ये सुना हुआ था कि पोस्टमार्टम हाउस में तो निकाल के सब घुस भर देते हैं, ठीक है। आज आपने एक ये चीज़ तो क्लियर कर दी। ऐसे ही मेरे मन में और बहुत सारे मेरे जैसे आम आदमियों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा और आप एक एक करके मुझे उसका जवाब दीजिएगा, जिससे लोगों के मन में जितनी भी भ्रांतियाँ हैं वो दूर हो जाएं। मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि आपको कई साल इसको करते होंगे और हज़ारों बॉडियों को आपने काटा पीटा है, सही बात है। जब आपने अपनी पहली बॉडी का पोस्टमार्टम किया था तो डर लगा था, हाथ कांपे थे, क्या क्या एहसास था? ऐसा है, जब पहली बॉडी थी तो हमारे पिताजी हमारे साथ में थे और हमारे डॉक्टर अजय अग्रवाल थे, जो सीएमओ भी रह चुके हैं गाज़ियाबाद में। जी। तो वो उस वक्त वहाँ ड्यूटी पर थे, डॉक्टर की पोस्ट पर। तो पहली बॉडी मेरे सामने ट्रेन एक्सीडेंट की आई थी। अच्छा। जो पूरी कुचली हुई थी, उसमें कुछ नहीं था। हाँ। तो हमने मुंह पे रुमाल बांध लिया, हमारे पिताजी ने हमारे थप्पड़ मार दिया। डॉक्टर साहब कहने लगे नहीं भी ऐसा मत करो, थप्पड़ सीख क्यों मारा? जाएगा आराम से। उन्होंने एक ही बात कही थी कि जब आपने रुमाल नहीं बांधा, मैंने नहीं बांधा, इसने क्यों बांधा। हमारे हाथ में उन्होंने औजार दिया कि चलो इसे। तो उस टाइम मेरे हाथ थोड़े काँपे थे, कि कटी पिटी बॉडी थी पूरी, डैमेज बॉडी हो रही थी। अब उसमें देखना तो पड़ता ही भाई क्या है क्या नहीं, किस कारण है। पहला केस मेरी ज़िंदगी में वही आया। मेल था, मेल बॉडी थी। जीआरपी केस था, ट्रेन एक्सीडेंट का, वो आया था पहला केस मेरा। फिर ऐसे ही हम जाने लगे, करने लगे, धीरे धीरे होते होते दिन पे बीतते गए, करते गए, तो आदत पड़ गई। फिर हमें कोई डर दहशत कुछ नहीं रहा। रात में भी जाना होता था, दिन में भी। दिन में तो खैर है ही है, रात में कोई अर्जेंट होता था तो उसमें जाते थे। तो आपका कहना है कि आपके मामा जी ये पोस्टमार्टम करते हैं, और ये एक तरह से अगर मैं कहूँ तो आपकी पीढ़ियों में चला आ रहा है काम। मामा जी से आपके पिताजी ने सीखा और अब आप कर रहे हैं काम। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी यही काम करें? नहीं, मैं नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरे
पिताजी भी नहीं चाहते थे, लेकिन मैं खुद ही इच्छुक हुआ था इस चीज़ के लिए। उन्होंने मुझे बहुत मना किया था तो क्या वजह थी कि आपको ये इच्छा थी कि भाई ये ये काम करना काम है? ठीक नहीं है अपना, मतलब मैं ही कर रहा हूँ वही काफ़ी है। लेकिन ये है कि हमारी स्थिति थोड़ी डाउन चल रही थी, तो मैंने कहा भाई हमें भी नौकरी मिल जाएगी, इस बहाने से आपके साथ रहेंगे, उनके साथ रह रहे कि ही हमें नौकरी मिली थी। तो मतलब आपका मन नहीं था लेकिन मजबूरी थी, इसलिए आपने सोचा कि ये नौकरी मिल जाए इसलिए मैं ये काम कर हाँ। लेता हूँ। कितनी उम्र रही होगी जब पहला पोस्टमार्टम किया मेरी था? उम्र उस वक्त 18 वर्ष थी। अरे भाई बहुत छोटे थे यार आप तो। 18 वर्ष की उम्र में हम्म, मिल गई थी नौकरी मुझे। चलिए। पिताजी का स्वर्गवास कब हुआ? पिताजी का स्वर्गवास हुआ मेरे तो 2013 में। 2013 में। पिताजी लास्ट टाइम तक भी पोस्टमार्टम कर रहे थे या छोड़ चुके थे? नहीं, उन्होंने जो जब मैंने छोड़ा था 2010 में, हम्म, उन्होंने उससे पहले ही छोड़ दिया था। 2004 में उन्होंने छोड़ दिया था, फिर मैंने शुरू किया था। वरना मैं उनके साथ ड्यूटी पे जाता था। हम लोगों की ड्यूटियाँ लगती थी, 1 महीना मेरी, 1 महीना मेरे पिताजी की, एक और था हमारे साथ में, वो भी एक्सपायर हो चुके हैं। उनका नाम था पुतन, अच्छा। वो भी थे। तो 3 जने थे हम, तीनों की 1-1 महीना ड्यूटियाँ चलती थी। तो फिर चौथे नंबर पे हमारे एक मोहनलाल जी आए, वो भी स्वर्गवासी हो गए। अच्छा। उनको काम सिखाया, 4 हो गए हम, तो चारों के 1-1 महीना हो गई। तो 1-1 महीना ड्यूटी चलती थी। तो मेरे पिताजी और मैं तो मिलके साथ करता है, वो अलग अलग करते थे दोनों। आप 18 साल के थे जब आपने पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया। मुझे आपसे ये जानना है कि जैसे हम अगर कभी जैसे जहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस है वहाँ पर चिताएं भी जलती हैं, जी जी। पास ही में चिताएं जल रही होती हैं, इधर ही पोस्टमार्टम हाउस है। हम्म, सही कह रहा हूँ? हमारे जैसा आदमी, हम घर से निकलते हैं तो आज भी मम्मी कहती है कि दूध पी के घर से बाहर मत निकल, कुछ नमक का खा ले, हम्म, परफ्यूम या कुछ सेंट लगा के वहाँ पोस्टमार्टम हाउस या ऐसी चिता जहाँ जल रही हो या जहाँ पे अंत्येष्टि होती हो वहाँ जाना नहीं चाहिए क्योंकि आपसे कुछ चिपट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, ये सब लोगों का वहम है। आप ये बताइए, मैं परफ्यूम भी लगाता हूँ, बालों में ऑयल भी डालता हूँ, इनमें खुशबू नहीं है क्या? है? और काम करता हूँ, मुझे तो आज तक कुछ नहीं हुआ। आज तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको ऐसा जीवन कुछ में नहीं हुआ? आज तक मैंने ये सब, मैं जिस तरह आप बता रहे हैं मैं भी सुनता था, अजी वहाँ पाउडर लगा के नहीं जाना, वहाँ परफ्यूम लगा के नहीं जाना, वहाँ तेल लगा के सर पे मत जाना, भूत लिपट जाता है, ये हो जाता है। ये सब बेकार की बातें हैं, ये लोगों का हवा बना हुआ है सिर्फ केवल। हाँ। कि कुछ सुना और कहा, मैंने आपसे कहा कि यार वहाँ तो ऐसी ऐसी बात है, तो वहाँ मत जाना, आपने तीसरे से कहा, तो वो ऐसी बात बनते बनते बन जाती है। लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है, आज तक तो हुआ नहीं। मैंने तो ये भी सुना था कि जी मुर्दे खड़े हो जाते हैं, आज तक मेरे सामने तो कोई मुर्दा खड़ा नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ? आज तक नहीं खड़ा हुआ। ठीक है। मैं रियली सच कह रहा हूँ, आप कभी समझने लगोगे। नहीं, मैं आपसे पूरी तरह से ऑनेस्टी जो से आंसर करिए खुद की मैं अपनी बता रहा हूँ, आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। आप। अगर ऐसा ही होता, अब सर्दी ही चल रही है, भरी सर्दियों में मैं अकेला आता हूँ, अकेला जाता हूँ, मेरे साथ कोई नहीं रहता, चिताएं जलती रहती है, शमशान से निकल के जाता हूँ, लोग बागों का कहना कि चिता जलती रहती है, शमशान पर चुड़ैलें रहती है, भूतें रहती है, मुझे तो आज तक कुछ नहीं दिखा। चाहे रात के 2 बज रहे हों, 3 बज रहे हों, किसी भी समय हो रहा हो, नाइट में PM करा और फिर वापस अपने घर। तो ये जो YouTube पे लोगों ने चैनल बनाए हुए हैं, ये जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, इन लोगों से बहुत किलसता हूँ, बहुत ज़्यादा। हाँ। मेरे सामने आ जाए ये एक भी शख्स आके मेरे सामने कहते ना कि हमने वहाँ चुड़ैल देखी, हमने वहाँ भूत देखा है, हाँ, मैं सालों को इतना मारूंगा कि मुझे दिखाओ कहाँ है भूत, कौन सा भूत है, दिखाओ मुझे। अच्छा। एक बार दिखा तो दो। अगर भूत देख लिया ना तो इनकी पूरी पैंट ही गीली हो जाएगी। हाँ जी। ये तो सिर्फ नौटंकी बाजी दिखाती है और कुछ नहीं। क्योंकि मैं देखता हूँ इतने सारे यूट्यूबर, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल भी उसमें शामिल हैं, वो लोग क्या करते हैं कि देखो ये हम ये इक्विपमेंट लेके आए, यहाँ ऊपरी से आया है, यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, यहाँ पे फलाना है, यहाँ पे ढिकाना है। आपको कभी कोई ये सब फील नहीं होता? बनावटी बातें हैं, कुछ नहीं है। अब जैसे पिक्चरें बनती हैं, पिक्चरों में दिखाते हैं, सेट लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, ये आवाज़ें निकालनी, ये सब, यही तरीका इनका है। यही तरीका इनका है कि पब्लिक को ऐसे नहीं, इस तरीके से दिखाया जाए। तो मैं तो मानता नहीं इन चीज़ों को। ठीक है। आप अगर मानते हो तो नहीं, मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक मानना ज़रूर है कि ऐसा कहते हैं कि जो आपका काम है, आपका जो काम है उससे भूत पिशाच भी डरते हैं। मतलब अगर ऐसा है कि ऐसा तो अगर देखो, अगर भगवान है तो शैतान भी कहीं ना कहीं है ही, है ना। और मेरा मानना यह है, या जो मैंने सुना है, जितना मुझे पता है, कि आप जो काम कर रहे हो ना,
तो आपसे तो भूत भी पीछा छुड़ा के भागेगा, समझ रहे हो। तो आपका काम ऐसा है कि आपको वो ना चीज़ें दिखाई देती है ना महसूस हो पाती हैं, ये बात हकीकत है, हमें ना महसूस होती क्योंकि है, दिखाई आपके देती दिमाग में दूर दूर तक वो चीज़ है ही नहीं, है ही नहीं। तो इसलिए आपको हमें दिखाई तो नहीं देती है। ये दिख रहा है कि भाई ये डेड बॉडी है, हम्म, इसका हमें पीएम करना है। हमें तो डॉक्टर साहब जो पार्ट कहेंगे वो पार्ट काट के निकाल के दिखाना है, उसकी मृत्यु का कारण देखना है हमें। हमें इस चीज़ से कुछ मतलब नहीं है कि यहाँ कोई भूत घूम रहा है, चुड़ैल घूम रही है, अब क्या। भरोसा मानो आप कि मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई आम आदमी या कोई नॉर्मल आदमी अगर रात भर पोस्टमार्टम हाउस पर रुक जाए, उसे रात रात में दर्शन दे देगा कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा हो जाएगा कि सुबह वो बेचारा हालत खराब वो होगी उसकी, ऐसा लेकिन है ना, आपको नहीं दिखाई देगा, आप पूरी रात मारे लो। वो मन की दहशत है उसकी, मन की वो दहशत उसके है। मन की दहशत है। हाँ, जैसा सोचते हो वैसा पिक्चरों में दिखने देखा, लगता है। दिमाग में चला, आदमी वहाँ लेटा, दिमाग में मतलब मैं सोच कुछ और रहा हूँ, दिमाग में मेरे कुछ और चल रहा, तो जो उसके दिमाग का है वो उसके असर करेगा। हाँ, वो रियल लाइफ में क्या सोचेगा। ये आपने बड़ी गहरी बात कही है। आपका कहने का मतलब ये है कि भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नहीं है, आपके दिमाग में है, हाँ। और जब आप सोच रहे हो उतना तो आपको दिखना भी शुरू हो दिखाए जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरे पास कोई है, कोई जा रहा है, ये दिख रहा है। आपको आज तक नहीं लगा ऐसा? हमें ऐसा कुछ नहीं होता है। अब देखिए वहाँ रेलवे ट्रैक है, हमारी मोर्सरी के पास में रेलवे ट्रैक है, रात को वहाँ ट्रेनें रुकती हैं। मैं एक बार सो रहा था तो आवाज़ें आ रही थी, मैंने कहा यार हो सकता है कोई बॉडी वॉडी लेके आया हो। मैं दरवाज़ा खोला, देखा मैंने ट्रेन खड़ी है तो उसमें पब्लिक बात कर रही थी। तो आप बताइए क्या मैं डर गया? मैंने देख लिया कि भूत आ गया, कौन आ गया? मुझे तो नहीं दिखाई दिया कुछ भी। कोई और होता डर जाता। मुझे अगर दिखाई देता तो मैं तो मोर्सरी छोड़ के भाग जाता वहाँ से। बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो विनोद भाई, आखिर में आके तो आप भी इंसान ही हो, ऐसा तो है नहीं कि कहीं दूसरी दुनिया से आए हो तो इंसान ही। आप डेली बॉडी को काटना, कितने बुरे बुरे एक्सीडेंट, कभी किसी की कैसे डेथ हुई, तो आपका मन इन चीज़ों को लेके थोड़ा कैड़ा हो गया है कि अगर कहीं किसी की डेथ हो जाती है तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता? ये करता जरूर इस काम को, लेकिन थोड़ा मन में फीलिंग होती है यार किसी का बच्चा है, जैसा भी है ऐसा मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी तो मजबूरी है, नौकरी है, मुझे तो करनी है। जबकि नहीं, नॉर्मली मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे आप, आदमी का सबसे बड़ा डर है मौत, और आप डेली मरे हुए लोगों को देख रहे हो, उनको काट रहे हो, पीट रहे हो, सही बात है। तो आदमी का सबसे बड़ा डर होता है मौत। हम जैसा आम आदमी जो है वो डरता है, मरने से डरता है। तो ऐसा है कि अब आप अगर किसी के मरने की खबर सुनते हो रिश्तेदारी में या आस पड़ोस में, तो उतना ज़्यादा वो नहीं लगता है मुझे आपको? वैसा फीलिंग नहीं होती है, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगता है? बिल्कुल, क्योंकि ऐसा है एक तरह की आदत सी पड़ गई है। अब मेरी आंखों में कभी बाय चांस कोई, कितने मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, जब भी मेरी आंखों में आंसू नहीं आए थे। यानी ये काम आपको थोड़ा सा निष्ठुर बना देता है। दिल जो थोड़ा हाँ, हो चुका। तो इमोशंस, फीलिंग्स हैं अभी लोगों को लेके, या वो भी मर से जाते हैं इस काम वो को करते? बस वही है मामला। क्योंकि अब जैसे रिश्तेदारी में या किसी में हमें पता लगता है भाई इसकी डेथ हो गई है, हमारा बहुत क्लोज रहा है, थोड़ा दुख सा होता है कि हाँ भाई अच्छा आदमी था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि रोना पीटना शुरू कर दिया या ये ऐसे नहीं भी ऐसे होगा ये होगा, ऐसा नहीं। तो मेल और फीमेल दोनों का पोस्टमार्टम आप कर देते हो? दोनों में अंतर होता है। फीमेल में क्या होगा, महिला डॉक्टर्स आती हैं, पीएम तो खैर हम ही करते हैं, लेकिन देखती पार्ट्स को वो है महिला डॉक्टर। टेस्ट वगैरह में, जैसे वो देखती हैं क्या है क्या नहीं, उनको फिर वो देखेंगी क्या है, बताती रहेंगी, उस पार्ट को हम निकाल के दिखाते रहेंगे, वो देखती रहेंगी, बताती रहेंगी कि इसको ऐसा काटो, उसको वैसे करो, तो उनको भी चलता है। बाकी यानी पोस्टमार्टम में एक डॉक्टर की मौजूदगी जरूरी है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप पोस्टमार्टम कर रहे हो और जो डेड बॉडी आई वो आपके किसी जानने वाले की है? मेरे साथ भी वैसे नहीं हुआ ऐसा। यानी कितनी बॉडी रख सकते हैं हम रात में मोर्चरी में, कितनी, कभी क्या क्षमता मेरे है? यहाँ तकरीबन हम जो बोडियाँ, अज्ञात बोडियाँ हमारे यहाँ 72 घंटे रहती हैं, जिनका जो लावारिस बॉडी होती हैं, जैसे आज पीएम हुआ तो 72 घंटे रहनी है, तो उनको स्टिचेस वगैरह लगा के कोल्ड रूम में हम रख देते हैं। रोज़ाना की 5 भी 4 भी, मतलब कह नहीं सकते कितनी बॉडी आ जाती हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि एक भी ना आए, कभी बाई चांस साल में एक आध दिन ऐसा चला था कि एक भी ना आए।
तो उस दिन तो आपको अच्छा लगता होगा कि यार उस चलो दिन आज किसी बहुत की डेथ रिलैक्स नहीं हुई। मानता हूँ मैं कि चलो अच्छा है, किसी के घर से कोई नहीं गया, सब हाँ, ठीक ठाक है, सही में यार। मेरे पास कोई नहीं आया। हम्म, तो बस मैं तो इतना ही कहना आपका चाहूँगा। मेरे ख्याल में आपका पहला ऐसा काम होगा कि जो आदमी प्रार्थना करता होगा कि मेरे पास काम ना आए। हाँ विनोद भाई, जो ये जितनी भी डेड बॉडीज आती हैं, पहली जी। बात तो आप सबको बॉडीज के नाम से बॉडी बोलते हैं, आप किसी का नाम से तो पुकारते नहीं होंगे मरने के बाद, ऐसा ही है? जब किसी का नाम से तो बुलाते नहीं होंगे, आप बॉडी कहते होंगे, ये बॉडी किसकी है, ये बॉडी किसकी है ना। तो ये तो आदमी की पहचान खो जाती है मरने के बाद ना, बॉडी के नाम से जाना जाता है। जितनी भी बॉडीज आपके पास आती हैं, आज तक आई हैं, उन बॉडीज में कभी ऐसा हुआ है कि किसी के परिवार वालों से आपका कुछ झगड़ा हुआ हो, या वो बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो गए हो आपके मैं साथ? देखिए, पहली बात तो किसी से ना गलत कहता ना मैं सुनता। हम्म, मैं तो केवल बस इतना होता है, पहचान के नहीं बुलवाता हूँ, बॉडी खोलता हूँ जिस समय, चेहरा दिखवाता हूँ, भैया ये आपका है। जब रोते हैं तो भैया आप प्लीज़ बाहर चले जाइए, हम अपना काम कर लेंगे, जो होना है वो तो हो गया। थोड़ा समझाता हूँ परिवार वालों को समझाते हैं आप? बस। भाई बहुत से कहते हैं भैया ऐसा कर लेना वैसा कर लेना, ठीक है भैया कर देंगे, आप परेशान मत हो, आप बैठ जाइए, आप रोना पीटना मत कीजिएगा। कुछ अपने वो बताते होंगे रिचुअल हाँ, के भैया। कि भाई कम करना, कम ये होना। हाँ, अब देखिए पोस्टमार्टम का रूल तो नियम तो आपको नियम पता ही है क्या है, नियम तो नियम। लेकिन हमें तो कहना पड़ता है ठीक है भैया हम आपसे हैं। बहुत से ऐसे होते हैं आके हाथ जोड़ते हैं, खूब कहते हैं भैया ऐसा कर लो, हम कहते हैं भैया हम आपके पैर पकड़ रहे हैं, हमें इतना शर्मिंदा मत कीजिएगा बस। आज भी सबसे ज्यादा मुश्किल किसका पोस्टमार्टम आपको करना लगता है? बच्चे का, हम्म, कि बच्चे पे जो मेरा हाथ बहुत कम चलता है, मैं बच्चे पे हाथ नहीं चला पाता। अब जैसे मैंने बताया मेरा पोता है, तो मुझे अचानक याद आ जाती है, अरे यार, इसलिए मैं बच्चे से थोड़ा कतराता हूँ, बहुत दूर रहता हूँ। मैं ना करके अपने किसी साथ वाले से करवाता हूँ। अभी मैंने किया था, एक 7.5 महीने की बच्ची थी, अरे किसी ने मारकर फेंक दी, वो पुलिस वाले ले आए, उसका पीएम मैंने किया। मैंने साथ वाला मेरा वो भी मना करने लगा, कहना मैं नहीं, अब मेरी तो मजबूरी, मुझे तो करना पड़ता। तो मैंने उसका पीएम किया था, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने ऊपर ही कर रहा हूँ। कि बच्चे हैं, बच्चे सब बच्चे एक ही समान है, चाहे वो किसी के भी, लेकिन जो ये गलत लोग काम करते हैं ना, बच्चा पैदा हुआ उठा के फेंक दिया, मार दिया, ये काम बहुत गलत करते हैं। तो आपको आज भी जो है, अगर बच्चे की डेड बॉडी आए तो आप आज भी जी। नहीं उतने मजबूत हो पाए कि वो कर पाओ आराम से, लेकिन करना पड़ता है, नौकरी है। अभी कुछ दिनों पहले आपने एक केस सुना होगा, निवाड़ी थाने का। एक बच्चा था, उसका कोई नहीं आया बेचारे का, बैग में बंद करके मार के पानी में फेंक दिया, कितने साल कोई नहीं आया उसका बेचारे का, उसके साथ गलत काम करके गला दबा के। कितने साल का था बच्चा? मैं तो ये कहूँगा, मैं ये भी कह नहीं सकता क्योंकि भाई ये तो मैं तो जो देखा वही बता रहा हूँ। कितने साल का था बच्चा? तो वो बच्चा था 9 से 10 साल के बीच में। तो इसलिए मैं बड़ा मुश्किल काम है यार जो करते हो विनोद भाई, तुम कह रहे हो। और मतलब मेरा मेरा ना स्थिति अभी ऐसी है कि मैं, मतलब मेरे हाथ पैरों में पसीना आ गया सुन के यार, आप बड़ा कभी मुश्किल काम है करते हो। आइए देखिए वहाँ, जब मैं आप गया हूँ, मैं 3-4 बार पोस्टमार्टम हाउस पे गया हूँ, जानने वालों के पोस्टमार्टम लेकिन में गया देखा नहीं हूँ। होगा ना, बाहर कभी ही रहे देखा होंगे। नहीं, बाहर खड़े रहे, बाहर ही रहे होंगे ना, अंदर नहीं गए होंगे, अंदर नहीं गया। क्योंकि अंदर मैं देख allowed- भी नहीं पाऊंगा, मुझे लगता नहीं है मैं अंदर देख पाऊंगा। अलाउड भी नहीं है। अलाउड भी नहीं है, और मैं देख भी नहीं पाऊंगा। अगर देख भी सकता तो मैं शायद नहीं देख पाऊंगा। अब बहुत बच्चे आते हैं सीखने के लिए, जो डॉक्टर्स वगैरह की ट्रेनिंग पे वो आते हैं सीखने के लिए। अगर 10 बच्चे हैं तो 10 में से 3 ही कामयाब होंगे, बाकी 7 फेल हो जाते हैं, भाग जाते हैं। नहीं देख पाते। तो आप पोस्टमार्टम का नियम क्या है? आप सबसे पहले क्या कट कहाँ लगाते हैं, किस तरीके से आप पोस्टमार्टम करें? थोड़ी अगर प्रक्रिया समझा पाए नियम तो ये है, सबसे पहले हेड खोला जाता है, हेड, ठीक है, फिर चेस्ट खोली जाती है। ठीक है। क्योंकि हेड खोलने से होता है कि अगर हम डायरेक्ट चेस्ट खोली तो सारा ब्लड बाहर आता है, लेकिन हेड खोलने से क्या होता है, पीछे की तरफ आ जाता है, सारा सर्कुलर ऐसे आ जाता है। तो ब्लड जो सारा उधर के रास्ते लेके ना, बाद में चेस्ट खोलते तो आसानी से पता लग जाता है ऑर्गन होगा।
जैसे किसी का विसा रखना हो। हाँ, ये एक मेरा सवाल ये भी है कि मैंने अखबारों में बहुत सुना, पहले अखबार पढ़ता था मैं तो लिखता था कि बिसरा जांच के लिए भेजा। बिसरा क्या होता है और क्या जांच होती है विसा उसकी? ये होता है, देखिए किसी ने पॉइजन खाया है, हम्म, ठीक है। जहरीला पदार्थ खाया है, हम्म, तो वो जाता है जांच के लिए। उसमें 5 विसरे होते हैं, एक सैंपल होता है। क्या छठे होता है नंबर। बिसरे में, क्या होता है? विसरे में जैसे आपका स्टोमक हो गया, ठीक है, लीवर हो गया, ठीक है। स्प्लीन, किडनी हम्म, और छोटी बड़ी आती है, ये जाती है 5 चीज़ें। और एक सैंपल? और छठा जो होता है वो होता है सैंपल का। सैंपल क्या होता है वो? तो सैंपल होता है इसके साथ में, अच्छा, सलाइन का जो केमिकल हो रहा था ना, केमिकल का सैंपल जाता है उसके साथ में। उनमें तो केमिकल डलता ही है, हाँ हाँ। एक सैंपल अलग से जाता है 6ठे नंबर का। तो ये बिसरा सिर्फ जहर वाले केसों के लिए जाता है? हाँ, जहर वाले का ही जाता है, हार्ट वाले का भी जाता है। जैसे किसी का हार्ट बढ़ गया, हार्ट अटैक हो गया, हम्म, तो उसका हार्ट का वेट लिया जाएगा, कितना वेट है, उसके वेट के हिसाब से फिर उसको भेजा जाएगा। तो उसमें 8 जाते हैं। विनोद भैया एक फोरेंसिक में है और बहुत टाइम से वो भी पोस्टमार्टम हाउसेस से उनका आना जाना है और इस तरीके की चीज़ में वो इंडल्ज हैं, बड़े अधिकारी हैं और उनका नाम मैं नहीं ले सकता हूँ। अच्छा। उन्होंने 5-6 चीज़ें मुझे बताई थी कि ऐसी चीज़ें उन्होंने पैटर्न एक नोटिस किया है। आई एम नॉट श्योर कि वो गलत है या सही है, मैं बस आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप भी इसी लाइन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे सबसे पहले चीज़ें बताई कि अगर डेड बॉडी एक तरफ से आ रही है, मतलब मान लीजिए मेरठ रोड से आ रही है, तो उस दिन ज़्यादातर डेड बॉडी मेरठ रोड से आ रही है। देखिए, मैं मना नहीं करता इस चीज़ को, आती होंगी, लेकिन मेरे यहाँ जो इतना हिसाब होता नहीं है। हाँ, आपने कभी नोटिस भी नहीं किया होगा। इसलिए मैं कह नहीं सकता कि भाई हाँ। एक ही जगह से इतनी। 2-3 चीजें उन्होंने और बताई। 2-3 चीजें क्या बताई उन्होंने बताया कि जिस दिन महिलाओं की डेड बॉडी आएगी उस दिन महिलाओं की आती चली जाएगी। जिस दिन करंट लगने की पहली डेड बॉडी आई है तो ज्यादातर चांसेस है कि उस दिन ज्यादातर करंट लगने से लोग मरेंगे। और उन्होंने बोला कि एक दिन में अगर 10 पोस्टमार्टम हो रहे हैं तो एक चीज कोई ना कोई सेम निकलेगी, कोई एक कॉज ऑफ डेथ सेम रहता है। क्लोज ऑफ डेथ उसमें एक निकल सकता है, एक चीज सेम रहती है कॉज ऑफ डेथ में, ऐसा उन्होंने बोला। 10 में से एक निकल सकती है सेम, ये नहीं कि 10 की 10 निकल जाएंगे। हाँ, 10 में से एक चीज सेम निकलेगी सबकी कि ये है कॉज ऑफ डेथ में सबका सेम है, ये उन्होंने मुझे ये बताया। हो सकता है। तीसरा उन्होंने बताया कि जैसे मैंने उनसे पूछा कि जी मैं यही सवाल मेरा उनसे भी था, मैंने कहा आप डरते नहीं हो, हम तो लोग जो है दूध पी के चौराहे पार नहीं कर रहे हैं, आप वहाँ खड़े हो। उन्होंने बोला कि रात को 2 बजे हमें तो बर्फी खिला दे भाई, पीपल के पेड़ के नीचे बैठा के हम खा लेंगे, कोई दिक्कत ना है। और कह रहे डरने वाले तो ऐसे हैं कि लोग अगर मन में वो आप लोग अगर दिमाग में है तो डर जाएंगे। उन्होंने बोला कि कई बार ऐसा होता है कि डेड बॉडी के अंदर गैस भरी हुई होती है तो वो लेटी हुई डेड बॉडी का हाथ ऐसे हो जाता है, हाँ, तो डरने वाला तो भग जाएगा भाई। ऐसा होता है। देखिए, जिस वक्त हम लोग कपड़े उतारते हैं डेड बॉडी के, जब तक वो अकड़न रहती है तो अकड़ी बॉडी ऐसे रहेगी, ठीक है। अब जैसे हमने हाथ यूँ करे, पीछे करे, मैं सपोज करूँ मैं बैठा हूँ, मेरा आप ऐसा हाथ करोगे तो ये कपड़े उतरेंगे तो मेरे हाथ ये ऐसे हो जाएंगे, ये फिर ऐसे लटक जाएंगे कपड़े उतरने के बाद, क्योंकि अकड़न खत्म हो गई। तो ऐसा होता है कि रहती है, हाथ ऐसे रखा हुआ डेड बॉडी का ऐसे हो गया। हाँ, वो ऐसे हो गया। राइगर मोटिस रहती है जब तक, तो राइगर मोटिस निकल जाती है एकदम। राइगर मोटिस क्या होता है थोड़ा समझेंगे? अकड़न जिसको कहते हैं। अच्छा, जैसे कि हम यूँ हाथ रह गया तो उसे हमें सीधा करना है तो हम ऐसे ही सीधा कर देंगे तो वो ऐसे हो जाएगा। हाथ मेरे लग गया यूँ, या कभी डॉक्टर्स के ऐसा हुआ है कि ड्यूरिंग पोस्टमार्टम आप जब काट रहे हो किसी बॉडी को, किसी की आंख बंद थी खुल गई या खुली हुई बंद हो गई, ऐसा होता है? ऐसा रहता है। देखिए, किसी किसी की आंखें तो खुली भी आती हैं, आती हैं। फिर हाँ, किसी की बंद ही आती हैं। 100 में से 10% ऐसी है जो खुली आती हैं। तो आप उन्हें बंद करते हैं? तो ऐसी रहती है, उन्हें कौन बंद कर देगा? जो खुली हो तो खुली रह जाएंगी, कैसे बंद हो जाएंगी? अगर आप करना चाहें तो बंद नहीं हो सकती वो इस तरह एक तरीका होता है फिर उसका, ये ऐसे करके टेप लगा दी जाती है, बंद हो जाती है। ये दोनों चीज़ ऐसे चिपका दी ना तो ये बंद हो जाएंगी। लेकिन फिर भी वो पूरी तरह जब तक वो टेप रहेगी जब तक है, उसके बाद तो फिर कभी ऐसा हुआ विनोद भैया कि किसी की परिवार से डेड बॉडी आई और परिवार वालों को जब आप पहचान कराते हैं वो देखते ही रोने लगते हैं ऑफ कोर्स, तो आपकी भी आंखों में आंसू आ गए वो देख के, ऐसा हुआ कभी? समझा नहीं आप, चाहे दोबारा रिपीट कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी की परिवार से डेड बॉडी आई और आप पोस्टमार्टम कर रहे हैं तो आप पहले उन्हें अंदर बुलाते हैं, पहचान कराते हैं, दिखाते हैं ना एक बार। हाँ, जैसे ही आपने दिखाया वो बहुत तेज रोने लगे या बहुत ज्यादा भावुक हो गए, तो कभी ऐसा भी हो कि आप भी रो पड़े साथ में या आपके भी आंखों में आंसू आ गए? ऐसा हम नहीं रोए। हम बल्कि उनके कंधे पे हाथ रख के उन्हें प्यार से समझा के कि भैया आप जो होना वो तो हो गया, अब आप जल्दी इस काम को कराइए और अपना इनका विचारों का दाह संस्कार कीजिए ताकि
इनका भी जो है, आपका भी समय खराब ना हो। अब आप खड़े हुए रोते रहेंगे तो हमारा भी टाइम खराब, आपका भी टाइम खराब। भाई अब सूर्य पता लगा कि 6 बजे का हमारा टाइम है दाह संस्कार का, और हम 5:30 बजे बॉडी कर रहे हैं। अब 15-20 मिनट तो वैसे लग जाए रोने पीटने में, तो वो समय ना बचा के अपना काम करा ले, वो अच्छा है। जितने भी आपने आज तक पोस्टमार्टम किए हैं, उनमें से सबसे मुश्किल पोस्टमार्टम, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें ऐसा हो सकता है कि जरा सी बात इधर उधर हुई तो भसड़ फैल जाएगी, मतलब कलेश हो जाएगा, वो किस प्रकार की पोस्टमार्टम होती है? वो कौन सा पोस्टमार्टम होता है? जैसे दहेज का केस मान लीजिए। दहेज एक्ट में ये होता है, देखिए उसमें पैनल बैठता है, ठीक। पैनल बनता है उसमें वीडियोग्राफी और पूरा पैनल बनता है उसमें, वीडियोग्राफी और पूरी डॉक्टर्स टीम्स, जैसे महिला डॉक्टर्स हो गई, जिस डॉक्टर्स की कल ड्यूटी थी वो, जिनकी आज है वो, और महिला डॉक्टर्स हम लोग, और जो आईओ या जिन्होंने पंचनामा भरा है, एसएसपी द्वारा पंचनामा भरा गया है और आईओ को दिया है, वो आईओ, महिला कांस्टेबल, और दूसरा महिला जो क्या नाम, दूसरे वो जो कांस्टेबल रहेंगे उनको भी आना पड़ता है वीडियोग्राफी में। तो उनसे पूछताछ होती है, परिजनों को दोनों को बुलाना पड़ता है, दोनों पक्षों को सामने खड़ा करना कर रहे। जैसे कि अब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे, इस तरीके से ही वीडियोग्राफर उनसे पूछेगा, पता भी आप इस बॉडी को पहचानते हो, कौन है आपकी, क्या है। तो यही होता है। तो सबसे ज़्यादा पेचीदा ये दहेज वाला केस है मेरे हिसाब से, दहेज एक्ट में, है ना? दहेज एक्ट में सबसे ज़्यादा पेचीदा केस है। इसमें अच्छा, कोई किसी भी जाति का हो, पोस्टमार्टम सबका एक ही तरीके से होता है, उसमें कुछ अलग नहीं है कि भाई ये इस जाति से आता है तो इसके साथ ये करना है, सबका एक है। देखिए वहाँ तो जो आ जाएगा सब एक ही जाति है, इंसान, कोई जाति नहीं है वहाँ एक ही जाति है, इंसान। वाह। जो चला गया वो चला गया, लेकिन है इंसान ही। वहाँ जाने से पहले सब कोई कुछ था, और वहाँ जाने के बाद सब एक ही हो जाते हैं। उससे पहले जब तक आदमी जिंदा है, जब तक अरे ये वाल्मीकि है, ये जाटव है, ये जाट है, ये गुजर है, ये शर्मा है, ये वर्मा है, ये सब चीज़ें तो हम लोग आपस में बांट रहे हैं। लेकिन जब हम लोगों का जब समय आ गया और हम ऊपर पहुंच गए, ऊपर जाके कि हमारी जाति पूछी जाएगी कि हमारी जाति क्या है, यहाँ में खड़ा कर दिया जाएगा, जाओ भाई तुम उस जाति के, तुम साइड में खड़े हो जाओ, सब एक ही जगह रहेंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी रहेंगे या नहीं? सही बात है। तो ये तो मैं बेकार की बात मानता हूँ, ये सब बेकार है। ठीक है विनोद भैया, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। आपने हमें समय दिया, बहुत महीनों की मशक्कत और मेहनत के बाद आपके इतना बिजी शेड्यूल था कि बड़ी मुश्किल से आप पकड़ में आए, लेकिन बात करके अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि आपको भी अच्छा लगा होगा बात करके हमसे। चलिए ठीक है, अब दिल को थोड़ा रिलैक्स मिला है। हाँ चलिए ठीक है, मिलते हैं। पहली बार किसी के सामने ऐसे है। नहीं बिल्कुल, मेरा बात करने का महत्व यही होता है कि जिनकी कोई सुन नहीं रहा है, या जिनसे कोई किसी बारे में बात नहीं कर रहा है, मैं उनको बैठा के उनसे बात कर सकूं, उनसे पूछ सकूं। ठीक है, ठीक है।